हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। देश की जानी मानी ज्वेलरी कंपनी ब्लू स्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड 11 अगस्त को अपना आईपीओ लाने वाली है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर ये लॉन्च करने जा रही है। कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 7,800 करोड़ रखी गई है। इस आईपीओ में 820 करोड़ का नया शेयर इशू होगा और पुराने निवेशकों द्वारा करीब 1.39 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे। आईपीओ से मिले पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए करेगी। 8 अगस्त को एंकर इन्वेस्टर्स के लिए बुकिंग खुलेगी और आम लोगों के लिए ये आईपीओ 11 अगस्त से 13 अगस्त तक खुला रहेगा। इससे निवेशकों को ज्वेलरी सेक्टर में निवेश का नया मौका मिलेगा। अगर आप सोने चांदी के गहनों में दिलचस्पी रखते हैं तो ब्लू स्टोन में निवेश आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड यानी APSEZ के कार्यकारी चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बदलाव 5 अगस्त 2025 यानी आज से प्रभावी हो गया। कंपनी ने बताया कि अब वो गैर कार्यकारी चेयरमैन की भूमिका में रहेंगे। इस फैसले के बाद वो अब कंपनी के मुख्य प्रबंध पदाधिकारी यानी कि मैनेजरियल पर्सनल नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज से इस बारे में जानकारी भी दे दी है। इस बीच बोर्ड ने एक नए निदेशक की नियुक्ति भी की है। कंपनी ने गौतम अदानी को कार्यकारी चेयरमैन से बदलकर गैर कार्यकारी चेयरमैन बना दिया। अब वो कंपनी के रोजाना के कामकाज में सीधे तौर पर शामिल नहीं रहेंगे। उनकी भूमिका केवल बोर्ड स्तर की रणनीतिक सलाह तक सीमित रहेगी। गौतम अदानी अब कंपनी के की मैनेजरियल पर्सनल्स यानी मुख्य प्रबंधन पदाधिकारी नहीं रहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि वो अब कंपनी के प्रशासनिक फैसलों का हिस्सा नहीं होंगे। शॉपिंग से लेकर रोजमर्रा के पेमेंट के लिए आजकल ज्यादातर लोग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई पर डिपेंडेंट है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के कस्टमर हैं तो अपने जरूरी काम जल्द निपटा लें, क्योंकि 6 अगस्त को एक निर्धारित समय में यूपीआई सर्विस काम नहीं करेगी, जिससे किसी तरह का ट्रांजैक्शन आप नहीं कर पाएंगे। ये जानकारी खुद एसबीआई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट के जरिए दी। एसबीआई की यूपीआई सेवाएं 6 अगस्त 2025 को रात 1 बजे से 1:20 तक अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं रहेंगी, यानी यूपीआई सर्विस 20 मिनट के लिए बाधित रहेगी। ग्राहक बिना किसी रुकावट के पेमेंट कर सके, इसके लिए वो यूपीआई लाइट का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको शेयर मार्केट का आज क्या हाल है। तो भारत के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी ने मंगलवार 5 अगस्त को गिरावट के साथ कारोबार किया, क्योंकि भारत का रूस से तेल के लगातार आयात पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ की चेतावनियों के बीच निवेशकों का सेंटीमेंट कमजोर हुआ है। 5 अगस्त को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई और निफ्टी 24,700 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स 308.47 अंक यानी 0.38% की गिरावट के साथ 80,710.25 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी 73.20 अंक यानी कि 0.30% की गिरावट के साथ 24,649.55 पर क्लोज हुआ। लगभग 1,708 शेयरों में आज तेजी देखी गई। 2,184 शेयरों में आज गिरावट देखी गई और 143 शेयरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ। एनएसई पर इन्फोसिस, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में शामिल रहे, जबकि टाइटन कंपनी, मारुति सुजुकी, एसबीआई लाइफ, ट्रेंट, इंडसइंड बैंक के शेयरों में आज तेजी देखी गई। शेयर बाजार में रिटेल निवेशकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है और इसका असर अब कंपनियों के शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी साफ नजर आ रहा है। टाटा मोटर्स, येस बैंक और वोडाफोन आइडिया अब भारत के सबसे ज्यादा शेयरधारकों वाले शेयर बन चुके हैं। इन कंपनियों ने हाल ही में वर्षों में रिलायंस पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। टाटा ग्रुप की प्रमुख ऑटो कंपनी टाटा मोटर्स के पास 67.5 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर हैं। यह आंकड़ा 2020 के कंपैरिजन में 3.4 गुना और 2015 के कंपैरिजन में 15 गुना बढ़ा है, जब कंपनी के पास केवल 4.1 लाख निवेशक थे। शेयर बाजार में इस कंपनी की पकड़ अब काफी ज्यादा मजबूत मानी जा रही है।
चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको कि टेक जगत में क्या कुछ नया है आपके लिए। तो वीवो ने भारत में अपनी वाई सीरीज के एक फ़ोन को लॉन्च किया है। इसका नाम वीवो Y400 5G है। ये फ़ोन मजबूत, तेज़ और स्टाइलिश है। इसकी कीमत 21,999 रुपये से शुरू होती है। इसमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, एमोलेड डिस्प्ले है और कई सारे स्मार्ट फीचर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये फ़ोन IP68 और IP69 रेटिंग के साथ पानी और धूल से सुरक्षित है। इसमें कुछ AI टूल्स भी दिए गए हैं जो रोजमर्रा के काम को इजी आपके लिए बना देंगे। Vivo Y400 5G 2 कलर वेरिएंट में आता है, पहला ग्लैम व्हाइट और दूसरा ऑलिव ग्रीन। इसके 2 मॉडल हैं। कुछ बैंक कार्ड्स के साथ 10% कैशबैक और EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये फ़ोन 7 अगस्त से ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स पर मिलेगा। अभी प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। कीमत की बात करें तो 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज की कीमत है 21,999 रुपये और 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज की कीमत है 23,999 रुपये। तो ये थी मनी टाइम में फिलहाल के लिए आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम का एपिसोड आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।